कभी आपने नेत्रहीनों को देखा है जो आंख से देख नहीं सकते और अपने वाइट सफ़ेद छड़ी के द्वारा इधर उधर छड़ी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे शहर में एक शार्प मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल है और भारतवर्ष का भी एक गवर्नमेंट का ब्लाइंड स्कूल है और यहाँ पर नेत्रहीनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधा दी गई है ताकि वे अपने जीवन अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। और जो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि नेत्रहीनों के लिए या दूसरा जो हम लोग पुराने समय में बड़ा इस्तेमाल करते थे, जो अंधे होते थे शारीरिक रूप से, यहाँ पर शारीरिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, जो अंधे होते थे या जो देख नहीं सकते थे दुनिया को, रंगीन दुनिया को, अच्छी अच्छी चीज़ों को, उनके लिए बहुत समस्या थी, चुनौतियाँ थीं कि कैसे वो अपना जीवन निर्वाह एक कॉमन व्यक्ति की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह बिता सके। लेकिन आजकल हम धन्यवाद देते हैं, ऐसी एजेंसियां हैं, एनजीओ हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं जो इन नेत्रहीनों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं देती है और ये अच्छी बात है ताकि वे भी अपना जीवन जैसे और ऑर्डिनरी लोग बिताते हैं वैसा ही वो कर सकें। और नेत्रहीनों के लिए जैसे कि ट्रेन में अगर कोई जाना मांगता है, बस में, तो उनके लिए फ्री सर्विस अवेलेबल, उनको टिकट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उनके साथ जो व्यक्ति ट्रैवल करता है उनको भी फ्री में दिया जाता है। और भी कई प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं हैं जो इनको उत्साहित करती हैं। अब ये तो हुई नेत्रहीनों की बात। और कभी आपने खेल खेल में बचपन में शायद किया होगा कि अपनी आँखों को बंद करके चलने की कोशिश की होगी कि कितनी दूर आप निकल सकते हैं। और मेरे ख्याल में ज़्यादा दूर नहीं निकल पाते क्योंकि टकरा जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं बहुत ऐसे खेल खेला और मैं फेल हो गया, थोड़ी देर के बाद कहीं कुर्सी पर गिर पड़ा या किसी से टकरा गया, है ना। तो आप एक अनुभव लेते हैं कि यार जिनकी आँखें नहीं होती हैं वो कैसे दुनिया को पहचानते होंगे, क्या करते होंगे, क्या उनके दिमाग में घुसता होगा, जो चीज़ों को देख नहीं सकते, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पक्षी, फूल और मतलब हर चीज़ को जो वो देख नहीं सकते, उनके लिए दुनिया किस प्रकार की होगी उनके दिमाग में, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक जवान जो नेत्रहीन है, जो अगर हम कहें अंधा है, तो वो छड़ी लेकर के आगे बढ़ रहा है। आजकल जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अंधा, वो बड़ा नकारात्मक है और पुराने समय में इतना नकारात्मक नहीं होता था, लेकिन आजकल इसको नकारात्मक रूप से देखते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं भैया तुम अंधा मत बोलो, है ना, नेत्रहीन बोलो, वो थोड़ा और ठीक है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है ताकि उनको भी एक प्रकार का स्वाभिमान हो। क्योंकि अंधा जैसे बोलते ना कि अब कोई किसी से टक्कर खाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई अंधा है क्या, देखता नहीं। एक्चुअली वो अंधा तो नहीं है, लेकिन उसने देखा नहीं होगा या मजाक में किया होगा। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना, अंधा है क्या, अंधा हो गया है, देख नहीं रहा है। तो वो एक प्रकार का बड़ा नकारात्मक चीज़ उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। लेकिन जो नेत्रहीन होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा शब्द है। लेकिन जो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ वो अंधेपन के बारे में है। अंधापन शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। जी हाँ, आत्मिक रूप से जो अंधे हैं, जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ पाते हैं। और इसके लिए मैं पढ़ूंगा आज के मनन के लिए कुछ पदों को, ताकि आप इसको समझ सके। अब जो सदुकी और फरीसी थे, प्रभु यीशु मसीह इनको बोलता था अंधे हैं ये। अंधे का मतलब देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है आंखें तो हैं उनके पास शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से वो बिल्कुल अंधे पाए जाते हैं। आत्मिक रूप से वो आत्मिक चीज़ों को
बूझ नहीं पाते हैं। चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पहला मैं पद पढ़ूंगा आपके लिए, और वो पाया जाता है मत्ती उसका 15 अध्याय 14 पद। मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनको जाने दो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हाँ, देखिए आजकल हमारे मसीह समाज में खूब आत्मिक रीति से अंधे अगुए पाए जाते हैं, लीडर्स हैं। शारीरिक रूप से नहीं, नेत्रहीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वे जो आत्मिक बातों को नहीं देख पाते। ऐसे बहुत अच्छे लीडर्स भी हैं, बहुत अच्छे अगुए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फरीसी और सदूकी के समान हैं, जो देखते हुए भी नहीं समझते। और उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो बात कहते हुए, अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। भाई है कि नहीं? अब जैसे कि मैं अंधा हूँ, नेत्रहीन हूँ, तो क्या मैं दूसरे को मार्ग दिखा सकता हूँ? आप ही सोचिए, सवाल ही नहीं उठता। अरे साहब मैं अंधा हूँ और दूसरा अंधा है, तो हम कैसे सही मार्ग में जाएंगे? दोनों के दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और वही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भाई जो प्रभु को नहीं जानता है, जो प्रभु की वचन को नहीं समझता है, जो प्रभु की इच्छाओं को नहीं जानता है, जो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करता है, तो वो अंधा दूसरे को क्या प्रभु के बारे में बताएगा? सवाल ही नहीं उठता साहब। इसी प्रकार से मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 39 पद। 6 अध्याय और उसका 39 पद। क्या लिखा है? फिर उसने उनसे एक दृष्टांत में बात कही, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? बिल्कुल गिरेंगे साहब, है ना? तो फिर उसके बाद अगर आप देखें 40 पद और 41 पद में भी देखते हैं इसी का, लूका 6:40-41 में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई के आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी ही आंख के लट्ठे को तुझे सोचता नहीं? जब तू अपनी ही आंख के लट्ठे को नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर, तेरी आंख से तिनका निकाल दो। हे कपटी, पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। यहाँ पर हम आत्मिक मार्ग के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं बाइबल के वचन के बारे में हम दूसरों को नहीं बता सकते जब तक कि हमने उसको खुद अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है। अब उदाहरण के रूप में मैं किसी को बोलूं भाई ये आम खाओ, बहुत मीठा है, तो बोले वो बोलेगा, दूसरा बोले भाई तेरे को कैसे मीठा पता है कि मीठा है? तूने खाया है? नहीं खाया तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मीठा होगा। अरे भाई तू खा के बता, पहले देख तू मीठा है कि नहीं, फिर मुझे बता। अब तेरे को ही नहीं पता तो मुझे क्यों ऐसे बोल रहा कि मीठा है? वही बात हो गई। कोई भी अंधा दूसरे अंधा जो व्यक्ति है उसको लीड नहीं कर सकता। आत्मिक रीति से यहाँ पर जो बात आ रही है वो आत्मिक रीति से। अच्छा, इसका कारण सुनिए क्यों ऐसा होता? क्योंकि शैतान ने लोगों की आंखों को अंधे कर दिया है कि वे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रकाशन को न देख सके, न समझ सके, न बूझ सके। हाँ, चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ देता हूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 पद। क्या लिखा हुआ है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। शैतान ये लोगों की आत्मिक आंखें बंद करके रखा, अंधा बना के रखा, इसीलिए लोग देख नहीं पाते हैं परमेश्वर के वचन की सत्यता,
परमेश्वर के वचन की और पवित्रता, उद्धार, परमेश्वर का प्रेम, जब तक कि पवित्र आत्मा को वो अपना जीवन पूरी रीति से ना सौंपें। अब जरा हम देखते हैं ऐसे अंधे जो अगुवे हैं, ऐसे अगुवे जो लीडर हैं, अंधे हैं आत्मिक रीति से, जैसे फरीसी और सदुकी के समान थे, उनका वर्णन बहुत अच्छी रूप से किया गया है। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 10 से 18 जरा सुनिए। सुन करके मैं अभी जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो मैं भी थोड़ा सा सतर्क हो गया। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 से 18 पद, ध्यान से सुने, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये उन लोगों के बारे में बता रहा जो आत्मिक रीति से अंधे हैं। शारीरिक रूप से नेत्रहीन नहीं है, शारीरिक रूप से बड़ा अच्छा चश्मा सब देखते हैं, पढ़ते हैं, मैं शारीरिक की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक अंधेपन की बारे में बता रहा हूं, जिनको परमेश्वर के वचन का प्रकाश नहीं, और कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानती हूं, जानता हूं। अरे कैसे जानते? अब देखिए इनका वर्णन क्या दिया गया। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 10 से 18 ये आत्मिक अंधे व्यक्ति का वर्णन है। सुनिए, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते, प्रभुता को तुच्छ जानते, ढीठ और हठी हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते हैं। कौन लोग हैं ये? अंधे लोग हैं आत्मिक रीति से। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाता। पर ये लोग, कौन लोग? ये आत्मिक रीति से जो अंधे हैं, खुद तो अंधे हैं ही आत्मिक रीति से, घड़े में तो गिरेंगे, दूसरे को भी अपने साथ गिराएंगे। ये वही निर्बुद्धि लोग हैं। ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के समान हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। बहुत जबरदस्त वचन यहाँ इस्तेमाल किया गया। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। कौन है? आत्मिक रीति से अंधे लोग। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, और वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। भाई नेचुरली भटक गए। सीधे मार्ग तो उनको, तो क्योंकि आत्मिक रीति से तो वो अंधे हैं ही, तो कैसे सीधे मार्ग में जाएंगे? वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं। कौन लोग? ये आत्मिक रीति से अंधे लोग, जो अपने आप को बड़ा मसीही बोलते हैं, और खूब चर्चेज में इधर उधर मीटिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनमें आत्मिक जीवन नहीं है। सूखा कुआं, पानी नहीं है उसमें। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के मार्गों के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। कौन लोग? आत्मिक रीति से अंधे, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। कितना साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ मेरे प्रियो।
ये है आत्मिक रीति से अंधे लोगों की लीडर कहानियां, अगुवे। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हाँ, और हमें नेत्रहीनों की तो सहायता करनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो तो शारीरिक रूप से हमें देखना है। लेकिन जो आत्मिक रीति से अंधे हैं, जो दूसरों को बताते हैं कि भाई ये मार्ग सच है, वो मार्ग सच है, लेकिन खुद वो उस मार्ग को नहीं जानते, कैसे वो दूसरों को बताएंगे? अरे साहब, जब आम ही आपको पता नहीं कि मीठा है, कैसा आप कैसे दूसरों को बताएंगे? कैसे आप उद्धार के बारे में बताएंगे? बोल भैया भरे काम करो, अच्छे काम करो, उद्धार मिल जाएगा। ये गलत शिक्षा देते हैं ऐसे लोग। ये आत्मिक रीति से अंधे लोग पाए जाते हैं। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? आप ही इसका उत्तर दीजिए, मुझे क्या बताने की जरूरत है, ये तो आप ही समझ सकते हैं। हम कैसे दूसरों की आंखों से तिनका निकाल लें, जब मेरी आंखों में ही बड़ा भारी लट्ठा मोटा सा तिनका लगा हुआ है। अरे भैया, मेरी आंखें अंधी है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे दूसरे के तिनके को देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे की कमजोरी को बड़ी जल्दी से देख लेते हैं। अरे देखिए, वो देखिए कितना पापी है, विकेट है, दुष्ट है, कितना बड़ा पाप किया, उसकी कमजोरी देखो। अरे भाई, उस दूसरों को क्यों दिखा रहे थे? तू अपना पाप देख, तेरा जीवन कैसा पापों से भरा पड़ा है। दूसरे की नुक्ताचीनी करने से क्या फायदा? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ रीति से कहते हैं प्रियो, कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। लट्ठा मतलब बहुत मोटा, एक प्रकार का यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया। लट्ठा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ मोटा तिनका जरूर होगा। कहने का मतलब यही है, जब हम अपने आंखों से, आत्मिक आंखों से हमारे खुद के पापों को निकाल लेंगे, तब हम दूसरों के पापों को भी निकालने में सहायता कर सकते हैं, प्रभु के बारे में बता सकते हैं, प्रभु के वचन के बारे में बता सकते हैं। अब जिन्होंने वचन का अनुभव ही नहीं किया, वचन को अपनाया ही नहीं, दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं, वो दूसरों को क्या बताएगा? अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जी हाँ, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, दोनों का नाश हो जाएगा। और जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय और 10 से 19-20 पद तक, एक आत्मिक रीति से अंधे का जीवन नाश वाला है, बीमार वाला है, मौत वाला है, और आत्मिक जीवन से मरा हुआ व्यक्ति है, उसमें मरा हुआ है। हमें ऐसे व्यक्ति को रिवाइव करना है, उस आत्मिक आंखें खोलना है, उसकी आत्मिक आंखों को खोलना है। अगर आप सोचते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है जो आत्मिक रीति से अंधा है, तो उसको प्रभु के बारे में बताएं। ये आप ध्यान में रखें कि आप खुद प्रभु को वो जानते हैं, वचन को जानते हैं, गहराई से जानते हैं, परिपक्वता है आप में, तब आप दूसरों को सहायता कर सकते हैं, है कि नहीं? हमें एक दूसरे की सहायता तो करनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो परमेश्वर का वचन आज आपके सामने और हमारे सामने, वो बिल्कुल सटीक रूप से है, बिल्कुल साफ रीति से यहाँ पर दिखाया गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए ये फरीसी और सदूकी जो है, खूब बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लंबा लंबा सफ़ेद वस्त्र पहन के घूमते हैं बाज़ारों में, लोग उनको नमस्कार कहते हैं, हाथ जोड़ करके ये भी नमस्कार कर, लेकिन अंदर क्या है? सड़ाहट है, अंदर सड़ाहट है। यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? तुम लोग तो पुती हुई कब्र हो, हैं? बाहर से तो बहुत अच्छा साफ सुंदर, अंदर से सड़ाहट भरी पड़ी। क्यों? अंदर का जीवन मृतक है। तुम क्या दूसरों को प्रभु के बारे में बताओगे? हैं? जो अपने बारे में ही सोचता, आत्मिक रीति से वे अंधे हैं। और इन्हीं लोगों को, अगुओं को, लीडरों को प्रभु यीशु मसीह लताड़ता है, डांटता है और कहता है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस अंधेपन को अपने जीवन से भी निकाले। यदि हम आत्मिक रीति से अंधे हैं, यदि हम आत्मिक रीति से स्वस्थ हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आप प्रभु को जानते हैं। कमियां किसमें नहीं है, सब में है कमियां, लेकिन आप में अंदर आपने प्रभु के अनुग्रह को जाना, पहचाना, उसकी अगुवाई में चलते हैं, बढ़ते हैं, बड़ी खुशी की बात है। तब आप जाकर के दूसरों को बताइए। तब ये बात फिर नहीं बैठेगी कि अंधे अंधे को मार्ग कैसे दिखाएगा। भाई साहब, फिर तो आंख वाला ही अंधे को मार्ग दिखा सकता है कि नहीं? जो आंख वाला, आत्मिक आंख वाला, मतलब जो परमेश्वर के वचन को पहचानता है, उसको टेस्ट किया है परमेश्वर के प्रेम को, वो जो अंधा है, जो प्रभु को नहीं जानता या जानती, वो प्रभु के बारे में उसको बता सकता है ना। तो आइए हम आंख वाले बन करके आत्मिक रीति से दूसरों की अगुवाई करें जो आत्मिक रीति से अंधकार में पड़े हुए हैं।